सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग आज के मुख्य समाचार में। आप देख रहे हैं यूएई का नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे आपकी खबरें आपके लिए सबसे तेज सबसे पहले। जैसा मैंने शाम को खबर दी थी कि अबू धाबी ने अब वीज़ाज इशू करनी शुरू कर दी है और वीज़ा इशू करने के साथ साथ अब कोविड-19 वैक्सीन भी लगा सकते हैं वो तमाम वीज़ा धारक। इस खबर के बाद में मेरे पास में बहुत सारे कमेंट्स आए थे और हम लोगों ने इसकी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करी, लेकिन अभी तक ये खुलासा अभी सरकार ने नहीं किया है कि क्या इस लिस्ट में भारत भी शामिल है। अभी तक इस चीज़ के ऊपर कोई भी अपडेट या क्लैरिफिकेशन नहीं आया। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि सब्र रखें, कोई ना कोई इस मामले में अपडेट जरूर आएगा आने वाले दिनों में। जब सरकार ने विजिट वीज़ा होल्डर्स के लिए वैक्सीन शुरू कर दी है तो जाहिर सी बात है कि भारत आने वाले टूरिस्ट, आने वाले यात्री जो कि पूरे यूएई के, अगर हम इनबाउंड ट्रैफिक की बात करें तो पहले 5 मार्केट में से आता है, तो इसके ऊपर भी कोई ना कोई फैसला जरूर लेगी यूएई के फेडरल गवर्नमेंट या फिर इंडिविजुअल तौर पे हर एमिरेट्स में इसके ऊपर डिसीजन लिए जाएंगे। तो ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। ऐसे तमाम इंपॉर्टेंट खबरों के लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, जिससे कि आप कोई भी इस तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट मिस न करें। रुक करते हैं दूसरी सबसे बड़ी खबर पर। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने जा रहा है एक अपना इन हाउस टेस्टिंग लैब कोविड-19 टेस्ट के सारे सैंपल्स के लिए। लैब बनाया जा रहा है 20,000 स्क्वायर फुट पे टर्मिनल 2 के पास में, और ये डेडिकेटेड फैसिलिटी राउंड द क्लॉक यानी 24 घंटे काम करेगी। आरटीआर पीसीआर टेस्ट के सैंपल्स जो लिए जाएंगे यात्रियों से डीएक्सपी एयरपोर्ट के टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 पे। ये जारी किया है अपडेट दुबई एयरपोर्ट्स ने एक प्रेस रिलीज के द्वारा। टेस्टिंग लैब WHO यानी कि वर्ल्ड स्वास्थ्य ऑर्गेनाइजेशन की बिल्कुल गाइडलाइंस के अनुरूप काम करेगा। तकरीबन इस लैब की क्षमता होगी 1 लाख सैंपल्स रोज लेने और प्रोसेस करने की, और वो भी कुछ चंद घंटों में। ये अनाउंसमेंट किया है दुबई हेल्थ अथॉरिटी ने प्योर हेल्थ के साथ में मिलके। दोस्तों सरकार के इस कदम से ये भी पता लगता है कि कितनी बड़ी मात्रा में ट्रैफिक दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाले दिनों में फेस करने वाला है, क्योंकि छुट्टियां शुरू हो गई है, समर हॉलीडेज चालू हो गई है। तो बहुत बड़ी तादाद में लोग न केवल दुबई आएंगे बल्कि ट्रांजिट पैसेंजर्स पे यात्रा करने वालों की तादाद भी तकरीबन 85% है पूरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, अगर हम कैपेसिटी की बात करें। यानी अगर 2019 के आंकड़ों में 8 करोड़ 20 लाख लोग टोटल एयरपोर्ट पे आए थे दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, तो इसमें से 85% यानी 85% ट्रैफिक ट्रांजिट फ्लाइट्स के लिए दुबई से होके थर्ड एयरपोर्ट्स के लिए निकला था। इस नए कदम से दुबई एयरपोर्ट और दुबई शहर अपने पैसेंजर्स के लिए वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटी भी एक तरीके से मुहैया करा रहा है, और ये एक और कदम है दुबई को कोरोना फ्री रखने के लिए। ये जानकारी दी है शेख अहमद बिन सईद अल मखदूम, जो कि चेयरमैन है दुबई एयरपोर्ट के। तो मैंने कल खबर दी थी कि जून 24 तारीख से टर्मिनल 1 फ्लाइट्स का ऑपरेशन शुरू होने वाला है 15 महीने के गैप के बाद में। अब भारतीय कैरियर एयर इंडिया ने भी कहा है कि वो टर्मिनल 1 से उड़ान भरेगा जून 24 तारीख से, यानी कि जितनी भी अराइवल और डिपार्चर फ्लाइट्स होगी एयर इंडिया की वो सारी संचालित की जाएगी टर्मिनल 1 से। तो अगर आप इन फ्लाइट्स में बुकिंग आपने अगर करी है, प्लीज टर्मिनल 1 की तरफ ही आप जाएं, वहीं रुक करें। इसके अलावा 40 से भी ज्यादा और भी इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं जो कि धीरे धीरे अपना ऑपरेशन टर्मिनल 1 से संचालित करेगी आने वाले दिनों में। टर्मिनल 1 जिसको कॉन्कर्स डी के नाम से भी जाना जाता है, इसकी टोटल जो कैपेसिटी है वो है 1 करोड़ 80 लाख पैसेंजर्स सालाना। और पूरे दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट डीएक्सपी की अगर हम बात करें तो तकरीबन 10 करोड़ की इसकी कैपेसिटी है, अगर ये एयरपोर्ट आने वाले दिनों में फुली ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स पे काम करता है तो। की जानकारी के लिए नया एयरपोर्ट जेबल अली में बनाया गया है, जिसको कि DWC के नाम से भी जाना जाता है, दुबई वर्ल्ड सेंट्रल जिसका शॉर्ट फॉर्म है। और ये अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने के साथ साथ विश्व का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट बन के सामने आएगा। ये 2025 में फुली ऑपरेशनल होगा, ये मानना है एविएशन एक्सपर्ट्स का। DWC एयरपोर्ट जिसको अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये तकरीबन 144 स्क्वायर किलोमीटर की साइज में फैला हुआ है। इस एयरपोर्ट से जुड़ी हुई तमाम नई रोचक जानकारियां आपको एक अलग से सेपरेट एपिसोड में दिखाई जाएगी, कि काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और फिगर से भरपूर होगा आपकी जानकारी के लिए। अगर आप एमिरेट्स की फ्लाइट लेने वाले हैं दुबई से या भारत के अन्य शहरों से या कहीं पे भी आप वर्ल्ड में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप केवल एमिरेट्स आईडी दे के अपनी पूरी वैक्सीनेशन की डिटेल्स दे सकते हैं, यानी एमिरेट्स एयरलाइंस
आपकी एमिरेट्स आईडी को स्वाइप करते ही आपकी सारी डिटेल्स उनकी सिस्टम में आ जाएगी। दुबई की पेपरलेस स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है। हालांकि एमिरेट्स ने साफ किया है कि अगर किसी के पास में एमिरेट्स आईडी, जरूरी नहीं है कि उनको स्कैन करें। अगर यात्री चाहते हैं तो वो ऐप भी दिखा सकते हैं, यानी कि DHA का ऐप या अल हुस्ना ऐप या फिर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखा के भी वो एमिरेट्स वेरीफाई कर सकती है कि आपको वैक्सीनेशन लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं। एमिरेट्स ने ये भी सुझाव दिया है कि यात्री इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी IATA का एक डिजिटल ट्रैवल पास का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल पे, जो कि एक मोबाइल ऐप है। और इसमें यात्री अपना एक डिजिटल पासपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें तमाम सबूत होंगे, तमाम प्रूफ होंगे कि आपकी टेस्टिंग और वैक्सीनेशन हो चुकी है, जो कि हर एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन या एयरलाइन के ऑफिशियल्स जांच कर सकें। इस IATA के ऐप में यात्री को अपने सारे के सारे वैक्सीन और PCR टेस्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। फिलहाल ये ऐप केवल आईफोन्स यानी कि एप्पल स्टोर पे ही उपलब्ध है और इस ऐप में बिल्कुल तमाम जानकारियां होगी। जिस देश भी आप यात्रा कर रहे हैं वहाँ पे क्वारंटाइन के क्या रूल हैं, वहाँ पे क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, यानी क्या क्या प्रतिबंध हैं, एयरपोर्ट पे क्या वापस टेस्ट लिया जाएगा, वैक्सीन से संबंधित सारी जानकारियां, वो तमाम सवालों के जवाब आपको इस IATA के ऐप में मिलेंगे। ऐसे भारत से रेसिडेंट वीजा होल्डर्स का आना शुरू यानी कि परमिशन दे दी गई है काफी बड़ी मात्रा में। हालांकि इंक्वायरीज तो आ रही है लेकिन फ्लाइट एक्चुअल बुकिंग में बड़ी बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। वहीं किराया जो है वो जरूर बढ़ गया है। तकरीबन 1400 दिरहम किराया है भारत के मेजर शहरों से दुबई के लिए। कुछ लोगों का ये भी कंसर्न है कि जो बच्चे साथ में हैं, अगर बच्चों को टीका नहीं लगा है तो वो परिवार ट्रैवल नहीं कर पाएंगे बच्चों को छोड़ के। तो इसके ऊपर भी अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है कि वाकई में बच्चे जो हैं वो किस तरीके से आएंगे। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं, यानी कि उनकी वीजा इमिग्रेशन के रूल के हिसाब से वैध नहीं है। तो उनका ये क्वेश्चन है कि क्या वो वापस लौट सकते हैं। हालांकि उनको 6 महीने से ऊपर हो गए हैं, तो इसके ऊपर भी अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन दुबई सरकार की तरफ से नहीं आया। लेकिन हम आशा जरूर करते हैं कि ये बहुत सारे सवाल हैं, तो इसके ऊपर कोई ना कोई क्लैरिटी जरूर आएगी ट्विटर के जरिए या मीडिया के जरिए। ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे साथ में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूएई के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, जो कि दुबई के रूलर भी हैं, उन्होंने एक नई कंपनी यानी कि एक नए डिपार्टमेंट का अनाउंस किया है। इसको दुबई डिजिटल अथॉरिटी के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि दुबई के अंदर ऑलरेडी दुबई सरकार में काफी सारे डिजिटलाइज यानी कि ऑनलाइन और स्मार्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, जैसे कि दुबई स्मार्ट गवर्नमेंट, दुबई स्मार्ट डिपार्टमेंट, दुबई डेटा कॉर्पोरेशन, दुबई स्टैटिस्टिक्स सेंटर और दुबई इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सेंटर। तमाम डिपार्टमेंट एक ही एंटाइटी यानी कि एक ही कंपनी दुबई डिजिटल अथॉरिटी के अंडर काम करेंगे। हमाद अल मंसूरी को नया डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है इस नई कंपनी का। शेख मोहम्मद ने ट्वीट के जरिए कहा कि ये कंपनी, ये नई अथॉरिटी केवल दुबई सरकार को डिजिटलाइज नहीं करेगी, बल्कि इसका मेन उद्देश्य होगा दुबई की लाइफ यानी कि दुबई में होने वाले तमाम एक्टिविटीज, जीवन को डिजिटलाइज करना। शेख मोहम्मद ने कहा कि जो दुबई डिजिटल इकोनॉमी, जो अर्थव्यवस्था है, उसकी जर्नी 20 साल पहले शुरू हुई थी और आज की तारीख में इसकी वैल्यू 100 बिलियन दिरहम से भी आगे पहुंच गई है और आने वाले 2 सालों में इसको डबल करने का उद्देश्य है। तो जैसा आपने कुछ दिनों से नोट किया होगा कि अब जो है यूएई समाचार पूरे दिन में केवल एक बुलेटिन नहीं निकाल रहा है, यानी अब आपको इम्पोर्टेंट खबरों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे ही कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आएगा, कोई भी नई खबर आएगी जिसका सीधा असर पड़ता है आपके ऊपर, वो सीधी खबर आप तक पहुंचाई जाएगी। अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, क्योंकि काफी बार लोग सब्सक्राइब तो कर देते हैं लेकिन नोटिफिकेशन ऑन ना होने की वजह से नोटिफिकेशन या खबरों का अपडेट सीधा उनके पास नहीं पहुंचता है। तो अभी तक फिलहाल इतना ही दोस्तों, मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।